बड़ी खबर यूपी के झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 10 बच्चों की मौत हो गई है। सभी 10 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। 7 बच्चों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 16 बच्चों को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है। 37 बच्चों को अलग वार्ड में रखा गया है। तो परेशान करने वाली, दिल को दहलाने वाली यह खबर है झांसी से, जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि दम घुटने से इन बच्चों की मौत हो गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगी और आग लगने के बाद ये बच्चे इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। 10 बच्चों की मौत हुई है दम घुटने से और 7 बच्चों के शवों की शिनाख्त भी कर ली गई है। 16 बच्चों को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया है। 37 बच्चों को अलग वार्ड में रखा गया है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 7 शवों की पहचान हुई है, 3 की शिनाख्त जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। और बीती रात करीब 10:30 बजे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बड़ी दुर्घटना हुई। हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और 10 मासूमों की मौत हो गई। NICU की खिड़की तोड़कर 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में भगदड़ जैसे हालात बन गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कमिश्नर, DM और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, हालात को संभालने की कोशिश की। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बच्चों के परिजन भी वार्ड के पास मौजूद थे। पीड़ित परिजनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा उसी वार्ड में भर्ती था। हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का। हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए। हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला। बाहर की खिड़की तोड़ी। हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं, उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया। कुछ अंदर से बच्चे निकाले। नर्सें सारी भाग चुकी थी। उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलसा है और वहाँ कोई नहीं था। तो हृदय विदारक घटना है ये। हमारे साथ शुभम गुप्ता, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। शुभम, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब हुआ कैसे और ये मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या स्थिति है फिलहाल? अभी तक क्या एक्सप्लेनेशन, क्या सफाई आई है अस्पताल की तरफ से? देखिए रवि, खुद डिप्टी सीएम को भी हम सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट ही इसका कारण है। हालांकि 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मगर उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में फरवरी में ही फायर ऑडिट सरकार ने करवाया था। 2 महीने के बाद मॉक ड्रिल करवाई थी। यानी कि आग लगती है तो उसके बाद कैसे बचाव होगा, ये सारी चीज़ें हुई। मगर असल में जब आग लगी तो उस दिन क्या हुआ, 10 बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर भटक रहे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजना।
आपके बच्चे कहाँ हैं? इधर है। अच्छा, पता चला आप लोगों को? हाँ, हमारे हस्बैंड देखने गए थे तो बच्चा पूरा जल गया है, ख़त्म हो गया। ये घटना के वक्त आप लोग वहीं पर थे, मौके पर ही मौजूद? हाँ, वहीं पर थे। क्या हुआ आपको बताइए। एकाएक से धमाका सा उठा, आगी लगी तो अंदर गए तो मतलब जाने नहीं दे रहे थे उधर, नहीं तो खुद जाए थे, नहीं जाने दे रहे थे, तो निकालने भी नहीं दे रहे थे। और फिर जहाँ 2 कमरे थे वहाँ तो आग नहीं लगी थी, उधर के तो बच्चा निकल आए, और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चा देर में निकल पाए। जब आग बुझी, जब निकल पाए, खिड़की तोड़ी, जब निकला। कोई अलार्म बजा वहाँ पर कि सायरन बजा हो क्या? कुछ नहीं बजा, नहीं बजा। जो स्टाफ था उसने बचाने की कोशिश की हो, क्योंकि जब बच्चे आईसीयू में होते हैं तो स्टाफ ही अंदर होता है, आप लोग तो अंदर होते नहीं हैं। स्टाफ ने किया जितने बच्चे बचाने की किया, और फिर पहचान हो पाई है आपके बच्चे की? हाँ, हमारे बच्चे देखने गए थे तो उन्होंने पहचान लिया, तो जल गया है। कितने दिनों का था मासूम? कितने दिन का बच्चा था आपका? 7 महीने का पैदा हुआ था, 1 महीने से थे हम लोग इधर। आप बताएं, आपका क्या नाम है? हम इसी के साथ लड़की के। आप भी थे वहीं पर मौके पर? नहीं, हम तो घर थे। तो देखिए रवि, बहुत ही दर्द घटना है, और जो बच्चों के झुलसने की तस्वीरें हैं वो वाकई में दिल दहला देती है, आप देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ पेरेंट्स के पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रवि यही है कि क्या इन मासूमों की जान बचाई सकती थी? क्या ऐसी लापरवाहियाँ रही जिसके चलते इनकी जान चली गई? कुछ और भी परिवार हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? रात की घटना हुई जब आप वहीं पर थे? क्या नहीं, हम तो आ गए थे। ये वहीं पर एडमिट थे आपके बच्चे? हाँ, इसको ऑपरेशन होने डबल हाँ तक ये बच्ची थी। वहीं पर थे आईसीयू में जहाँ आग लगी थी? हाँ, तो कैसे बचाया फिर आप लोगों ने, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ नहीं हटे, हमें आग लगी थी, हम तो काला है जैसे आए थे, हमें पता। आप बताएं। आए थे जब आग लगी थी, जब ललितपुर से यहाँ भेजो कहीं उते ऑपरेशन हो जाए, इतने आए सो बड़े डॉक्टर नहीं मिले, सब रात भर के सिंधा अब सभी घरे लाए जा रहे, कितने ले जाओ बच्ची की इलाज। तो अभी आप तब से ऐसे ही बैठे हुए हैं कि कहीं इलाज नहीं मिल रहा आप लोग? कोई नहीं इलाज नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा ये इलाज। ये भी रवि अजीब सी स्थिति है कि जो बाद में अगर आए हैं तो वो बच्चे इंतजार करें। कहाँ से आए हैं आप, क्या एडमिट? ललितपुर जिला से। हाँ, ललितपुर जिला से आए हैं, मड़ा। कितने दिनों का बच्चा है ये? अब बच्चा जो कितने दिन का हो गया, 9 महीना को। अब जाते यहाँ से कड़ी हाँ तो कड़ी है जब पट्टी क्या कर दी थी तो इतनी आते धरी है टैक्सी उसको ऑपरेशन पैसा के बताएं क्या कह रहे हैं? इन लोगों को जो मड़ावरा से आए हैं ललितपुर के बाद जो इन लोगों को यहाँ झांसी रेफर किया, इसके बाद इनके पास पैसा नहीं, अब यहाँ से ज़बरदस्ती भगाया जा रहा है कि आप जाइए प्राइवेट में इनका इलाज कराइए। अगर इनके पास प्राइवेट के लिए पैसा होता तो ये यहाँ काय के लिए आते, क्योंकि आईसीयू तो जल चुका है पूरा। आईसीयू तो जल चुका है, लेकिन यहाँ पे मैडम ने बोला था, जो बड़ी मैडम आई थी रात में, तो बोल रही थी इसको बाहर ले जाओ। देखिए, ये भी प्रशासन अगर देख रहा है, जिन बच्चों का इलाज चल रहा है, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से यहाँ भर्ती होने के लिए आए थे, जिन्हें ज़रूरत थी, उनका इलाज नहीं हो रहा है। जी बताएं, आपका क्या हुआ, बताएं क्या? हमारा भात है कबरई में, ऑक्सीजन में लेके मेहनत महोबे आयन महोबा से जो अभी के झांसी लायन 5 दिन भर्ती रही रहा, हमें देखे का नहीं दिन है न, न हमें दूध पिया के बोला न जा निकाल, हमारे बच्चन का बाढ़ आ रहे न, डॉक्टर न कोनो मरे लड़कन का बाढ़ डाले न, हमारे बच्चा नहीं मिलते हैं, हम का करन, कहाँ जान, हमारे बच्चा मिले चाहे जा मिले। रात से भीतर जाते न तो माँ दबका भगावते डॉक्टर है, चलो यहाँ से भाग जाओ। आप जी शुभम, कल्पना नहीं कर सकते रवि इस वक्त क्या स्थिति और बिल्कुल क्या शुभम, हम मंजर है। देख पा रहे हैं जो परिजन हैं वो चीख पुकार वहां पर मच गई, किस तरीके से वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कुछ और भी परिजन पहुंचे हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, क्योंकि अस्पताल में आग लग गई थी, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच है झांसी से ही, जहां मृतक मासूमों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि मृतकों के परिजनों को जो मुआवजा मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं बच्चे,
उनके परिजनों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। खबर वॉरजोन से। लेबनान में इजरायल का भीषण प्रहार। बेरूत में बहुमंजिला इमारत पर हमला। इजरायल ने बिल्डिंग पर दागी है मिसाइल। रिहायशी इलाके में थी हिजबुल्लाह की इमारत। और वहीं बेरूत में इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। और इजरायली हमलों से दहला बेरूत। आईडीएफ ने एक के बाद एक किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, इन हमलों की एक के बाद एक ये हमले हुए और ये सारी इमारतें इन हमलों की जद। और वहीं बेरूत के बुर्ज अल बर्जनेह में भीषण तबाही मची है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। रिहायशी इलाके में हमले के बाद भगदड़ मच गई। और वहीं दाइया में हिजबुल्लाह का बड़ा वेपन स्टोर तबाह। हिजबुल्लाह की इमारत पर पिन पॉइंट अटैक। इजरायली हमले में पूरी इमारत ध्वस्त हुई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में इजरायल ने कहां-कहां तबाही मचाई है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में सबसे विध्वंसक हमला किया गया है और इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में तबाही मचाई है। कई रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। बेरूत एयरपोर्ट के पास इजरायली बमबारी हुई है और हमले के बाद भी बेरूत एयरपोर्ट से उड़ानें जारी हैं। ये जानकारी सामने आ रही है इन हमलों को लेकर। और देखिए, लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके यहां पर किए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम इस हमले में तबाह हो गया है, यह दावा किया जा रहा है। और वहीं नॉर्थ इजरायल में हिजबुल्लाह के हमलों का खौफ देखने को मिल रहा है। पोर्ट सिटी हाइफा में बजे रॉकेट सायरन। हाइफा से सटे क्रायोट में भी बजे अलर्ट सायरन। पूरे इलाके में आयरन डोम एयर डिफेंस एक्टिव। और हिजबुल्लाह के हमलों से दहले इजरायल के 4 सैन्य बेस। तेल अवीव पर लगातार दूसरे दिन भीषण हमला। तेल हैम बेस पर पहली बार मिसाइल अटैक। हाइफा में आईडीएफ नेवी बेस पर मिसाइल हमलों से हड़कंप। इजरायल के 6 शहरों में एक साथ ड्रोन हमलों से दहशत। एक और बड़ी खबर है, इजरायल पर ड्रोन हमलों से भारी तबाही मची है। हूती हिजबुल्लाह ने किए हैं रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन हमले। 2 हफ्तों में तकरीबन 1300 से ज्यादा बार ड्रोन अटैक किया गया। इजरायल में करीब 150 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमला हुआ। और चलिए अब आपको बताते हैं, नवंबर में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कैसे और कितने विध्वंसक हमले किए हैं। तो इजरायल पर 2 हफ्तों में 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। और लेबनान, यमन, इराक से ये विनाशक ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इजरायल में करीब 150 किलोमीटर अंदर तक सटीक हमले किए गए। आईडीएफ सैन्य बेस, हेडक्वार्टर, वॉर रूम, कमांड सेंटर टारगेट पर रहे। हर दिन विध्वंसक हमले कर रहे हिजबुल्लाह और रेसिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। तो लगातार ये हमले करके इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।